नमस्कार, आपका स्वागत है हमारे खास कार्यक्रम हरियाणा डायरी में। इस कार्यक्रम का एक ही उद्देश्य है कि आप तक हरियाणा के हर उस विकास की जानकारी पहुंचाई जाए जो मुख्यमंत्री मनोहर लाल के नेतृत्व में लगातार किया जा रहा है। तो बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए हमारा खास कार्यक्रम हरियाणा डायरी। तो हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ज्यादातर त्योहारों को अलग ही अंदाज में मनाते हैं। इस बार भी सीएम मनोहर लाल ने लोहड़ी का पर्व कार्यकर्ताओं और लोगों के बीच ही करनाल में मनाया। इस मौके पर मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने प्रदेशवासियों को मकर संक्रांति की भी बधाई दी है। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने करनाल में बीजेपी कार्यकर्ताओं और लोगों के साथ लोहड़ी मनाई। इस दौरान उन्होंने प्रेमनगर के सामुदायिक केंद्र के साथ 6 स्थानों पर लकड़ियों में अग्नि प्रज्वलित करने के बाद मूंगफली, पॉपकॉर्न और रेवड़ियां अर्पित की और सभी को लोहड़ी की शुभकामनाएं दी। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा कि लोहड़ी मौसम में बदलाव और खुशियों का त्योहार है। इस मौसम में सूर्य उत्तर नारायण की ओर जाता है, सर्दियां विदा होने का संकेत देता है। इस मौके पर बुराइयों को समाप्त करके जीवन को प्रकाश की ओर ले जाने का संकल्प लिया जाता है। साथ ही मुख्यमंत्री ने प्रदेशवासियों को मकर संक्रांति की भी बधाई दी। कुछ कहो भाई, थोड़ा पीछे नीचे कर लें। अमित और सामाजिक उत्सव जब होते हैं तो स्वाभाविक है उसमें जहाँ तक मेरा संभव होता मैं शामिल होता भी हूँ। पहले भी, आज भी लोहड़ी के इस त्योहार में यहाँ अपने कार्य क्षेत्र में शामिल होने के लिए आया हूँ। सारे समाज को, सब लोगों को शुभकामनाएं दी हैं। ये त्योहार एक खुशी का त्योहार है, मौसम बदलने का त्योहार है। एक प्रकार से ऐसा माना जाता है कि मकर संक्रांति जैसे कल का त्योहार है तो सूर्य जो है अपना दक्षिणायन से उत्तरायण की ओर आगे प्रवेश कर जाता है। हमारे जीवन में एक उज्ज्वलता, एक प्रकाश हमारे जीवन में आए, ऐसी एक प्रतीक इस प्रकार का है। तो मैं भी कामना करता हूं कि सब लोगों की बुराइयां समाप्त हों और आज के दिन के बाद उनके जीवन में प्रकाश को, सफलता हो। वहीं टेंडरिंग को लेकर भी मुख्यमंत्री ने कहा कि फरीदाबाद में आयोजित कार्यक्रम में 2 जिलों के सरपंच मिले थे। मकर संक्रांति पर्व के कारण सरपंचों के कहने पर ही 1 सप्ताह के लिए बातचीत को आगे बढ़ाया गया है। उन्होंने कहा कि सरपंचों की शक्तियां, अधिकार कम नहीं बल्कि बढ़ाए गए हैं। अब जिला परिषद, ब्लॉक पंचायत हो या फिर ग्राम पंचायत, सभी विभागों के सेल्फ लोकल बजट को विकास कार्यों पर खर्च कर सकती है। ये विकास कार्य पंचायत अध्यक्ष पोर्टल पर अपलोड करके पास कराएंगे। ग्राम पंचायत में सिर्फ सरपंच ही विकास कार्यों को अपलोड करेंगे, तभी विकास कार्य होंगे। उन्होंने कहा कि आज ही उन्होंने मार्च तक विकास कार्य कराने के लिए पंचायतों को 1100 करोड़ रुपए का बजट जारी किया है। अब पंचायतों का विकास तेजी के साथ होगा। अभी मैं आया था तो कुछ लोग आए थे, उन्होंने कहा कि कल का जो मकर संक्रांति का त्योहार है, वास्तव में तय करते समय ये बात ध्यान में नहीं रही थी। उन्होंने कहा कि हर गांव में मकर संक्रांति के उत्सव होते हैं, कोई ना कोई छोटे बड़े कार्यक्रम लोगों के बीच में होते हैं, आप इसको 1 सप्ताह आगे कर दीजिए। मैंने कहा मुझे कोई दिक्कत नहीं, मैं तो त्योहार के नाते यहाँ आया था, कल वो त्योहार मनाएंगे, 1 सप्ताह के बाद। वो विरोध कर रहे हैं सर, वो विरोध कर रहे हैं कि आप मैच 2 लाख रुपए दे रहे हैं, वो 30 लाख रुपए की डिमांड कर रहे हैं। पुतला भी फूका उन्होंने आज। देखिए, इस सारे विषय में मैं सारी पोजीशन क्लियर कर चुका हूँ। कल मेरा फरीदाबाद में कार्यक्रम था, 2 जिलों के सरपंच भी आए थे और हमने उनकी शक्ति बढ़ाई है, घटाई नहीं है। पहले तो उनके हाथ में काम बहुत कम होते थे करवाने वाले, बाकी प्रदेश सरकार के पास फाइलें जाती थी, कभी डायरेक्टर के पास जाती थी, सेक्रेटरी के पास जाती थी। अब हमने तय किया कि लोकल सेल्फ गवर्नमेंट के जितने बजट हैं, चाहे वो पंचायत का है, पंचायत समिति का है, जिला परिषद का है, अथवा नगर पालिका, नगर परिषद, नगर निगम, उनका जो बजट है उसका पूरे का पूरा खर्च करने का अधिकार वहीं की समिति को है। वहीं का जो हाउस है वो बैठेगा, कामों को तय करेगा और उसको पोर्टल पर डाल करके पास कराने के लिए वहाँ का जो चेयरमैन अथवा मेयर अथवा सरपंच वो डालेंगे, तब काम होगा। उसके अलावा कोई। वहीं केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की रैली पर मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा कि उन्हें एक स्थान पर रैली करनी है, वो करनाल, सिरसा या सोनीपत भी हो सकती है। उन्होंने करनाल में रैली करने को कहा है। उन्होंने कहा कि उनकी सरकार कई स्थानों पर सिर्फ डबल इंजन नहीं बल्कि ट्रिपल इंजन भी है, तेजी से विकास कार्य कर रही है।
अमित शाह जी का कार्यक्रम एक दिन का हरियाणा के लिए बना है, लेकिन अभी फाइनल नहीं हुआ है और वो कहीं ना कहीं एक जगह कार्यक्रम करेंगे। अब वो कहीं भी हो सकता है, करनाल भी हो सकता है, सोनीपत भी हो सकता है, सिरसा भी हो सकता है। कई स्थान प्रपोजल में आए हुए हैं। मैंने अपनी ओर से कहा है कि करनाल कार्यक्रम हो तो अच्छा है, लेकिन फिर भी केंद्रीय नेताओं के कार्यक्रम वहाँ केंद्रीय टीम तय करती है जैसा तय। ये डबल इंजन की है और अब तो कई जगह हमारी ट्रिपल इंजन की सरकार हो गई है। नीचे भी हमारी सरकारें हैं, प्रदेश में भी सरकारें हैं, केंद्र में भी सरकारें हैं। अब ये ट्रिपल इंजन की सरकार है और ये भरपूर काम करेगी। जितनी योजना हमारी स्थानीय इकाइयां उनका बजट है वो बनाएंगे, प्रदेश सरकार अपने ढंग से बनाएंगे, केंद्र सरकार का लाभ हमको मिलता ही है। हमने कल ही 1100 करोड़ रुपया ये जो नई पंचायतें बनी है हमारी, इनके लिए रिलीज किया है और 3 महीने के लिए सर अप टू मार्च तो 1100 करोड़ रुपए के काम इनके हो जाएं तो अपने में विकास की एक आगे गांव के अंदर जो विकास होगा तो विकास का पहचान। करनाल में तहसीलदारों के न रुकने पर मुख्यमंत्री ने कहा कि जो अच्छा कार्य करेगा उसे कोई परेशानी नहीं होगी। अब रजिस्ट्री के कार्य को और सरल करने जा रहे हैं। एसडीएम को भी रजिस्ट्री का अधिकार देने जा रहे हैं। ऐसा है कि तहसीलदारों के काम वो ठीक से जो कर रहे हैं वो सब आने के लिए तैयार हैं। जो ठीक से नहीं करेंगे वो कोई भी आने के लिए तैयार नहीं होगा। और तहसीलदारों के काम के बारे में जो भी आप वो लोगों को भी जानकारी है, मुझे भी जानकारी है, इसको बहुत सरल कर रहे हैं, बहुत जगह पर का विस्तार कर रहे हैं। रजिस्ट्री का काम एसडीएम्स को भी दे रहे हैं हम, और जो काम ऑनलाइन हो सकते हैं ऑनलाइन करेंगे। अब कोई भी ऑफिस ऐसा नहीं बचेगा जिसमें किसी की मोनोपोली होगी। मल्टीपल काम हर ऑफिस को दिए जाएंगे और हर ऑफिस का काम मल्टीपल लोग कर सकेंगे। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने प्रदेशवासियों को एक तरफ त्योहार की बधाई दी तो दूसरी तरफ पंचायतों को मजबूत करने का काम हरियाणा सरकार कर रही है, इस बात की भी जानकारी दी। और G20 बैठक में आने वाले मेहमानों को हरियाणा की संस्कृति से रूबरू करवाने की तैयारी हरियाणा सरकार ने की है। इसी कड़ी में हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल झज्जर के प्रतापगढ़ फार्म पहुंचे और बताया कि यहां G20 की टीम को हरियाणा की संस्कृति से अवगत कराने के लिए लाया जाएगा। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल झज्जर के प्रतापगढ़ फार्म पहुंचे और वहां पर दिखाई गई हरियाणा की संस्कृति की छवि का नजारा लिया। इस दौरान उन्होंने प्रतापगढ़ फार्म के रचयिता को भी इसके लिए बधाई दी। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा कि G20 की केंद्र और हरियाणा की मीटिंग हुई जिसमें यह निर्णय लिया गया कि प्रतापगढ़ फार्म का नजारा सभी को दिखाया जाएगा। उन्होंने कहा कि इस साल में भी ऐसी ही G20 की टीम को हरियाणा की संस्कृति से अवगत कराने के लिए लाया जाएगा, जिसके तहत प्रदेश की नीतियों से उन्हें अवगत करवाया जाएगा। साथ ही जिस प्रकार से हरियाणा में पर्यटन के कई सपोर्ट हैं, उन्हें भी देश और विदेश के पटल पर लाया जाएगा। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा कि झज्जर में भिंडावास लेक, सुल्तानपुर लेक और फरीदाबाद के दमदमा लेक का विशेष रूप से विकास करवाया जाएगा और वहां सभी सुविधाएं मुहैया कराई जाएंगी, क्योंकि दिल्ली के नजदीक होने के कारण यहां पर पर्यटन की अनेक संभावनाएं हैं। इसके जरिए देश विदेश से आए पर्यटक यहाँ की संस्कृति का लाभ ले सकें, उसके बारे में जानकारी प्राप्त कर सकें, इसका भी विशेष तौर पर ध्यान रखा जाएगा। देखिए, चूंकि अभी G20 के हमारी जो टीम है, प्रदेश की टीम है और केंद्र में एक टीम बनी है, दोनों ने बैठ करके जो विचार विमर्श किया है, कल उसकी पहली मीटिंग हुई है। एजेंडे में हमने कुछ चीज़ें रखी हैं। अब जब तक वो उसको क्लियरेंस नहीं मिलती है तब तक तो हम कुछ नहीं कह सकते, लेकिन हमने प्रतापगढ़ का ये फार्म हाउस भी उनके एजेंडे में रखा है कि हम क्यों नहीं एक दिन या थोड़ा समय, जितना भी समय मिले, यहाँ आकर के हमारे सारे सिस्टम को भी देखें। ग्रामीण क्षेत्र का जो है हमारा सारे जो कैसा वातावरण होता है, कैसा हमारा कल्चर है, कैसा हमारा खान पीन की सिस्टम्स हैं, उन सबको देखें। कुछ ना कुछ हरियाणा की अच्छी यादें अपने साथ लेकर के जाएं। हमारा पूरा प्रयत्न रहेगा कि वो लोग यहाँ आए, लेकिन फाइनल जब केंद्र सरकार की ओर से ये सारे विषय हो जाएंगे, G20 की जो टीम है वो इसको स्वयं भी देखने के लिए आएंगे, क्योंकि बहुत बड़ा एक समिट है, वो इंटरनेशनल लेवल का समिट है, तो इसलिए जब तक वहाँ से क्लियरेंस नहीं मिलती तब तक नहीं कहा जा सकता। हमारा प्रयत्न है कि यहाँ हो। 2 कार्यक्रम हमें मिले हैं, एक तो मार्च के 1, 2, 3, 4 तारीख और एक फिर आगे अगस्त में होगा। तो इन दोनों कार्यक्रमों के लिए हम, क्योंकि हमारे मेहमान हैं, उनके स्वागत के लिए, आवभगत के लिए हम पलके बिछाए हुए हैं और हर संभव प्रयत्न ऐसा रहेगा कि यहाँ से वो एक यादगार लेकर के जाएं। हमारे लिए भी बहुत एक अच्छा ये अवसर होगा कि अपने आप को हम उनके सामने प्रोजेक्ट कर सकें। हमारे जो प्रदेश की नीतियाँ, पॉलिसीज, अचीवमेंट्स जहाँ जहाँ वो ठहरेंगे उस सारे बारे में उनको अवगत कराएंगे और निश्चित रूप से हमारा नेशनल और इंटरनेशनल लेवल के ऊपर हरियाणा का नाम आगे बढ़े, ये हम चाहेंगे।
और दूसरी बात कि आज जैसा हम जानते हैं त्यौहार का दिन है, लोहड़ी का त्यौहार है। खास करके पंजाब के अंदर तो ये बहुत ही घर घर में मनाया जाने वाला त्यौहार है। हरियाणा में भी लोगों ने काफ़ी अब एक प्रकार से इसको अडॉप्ट कर लिया है, शुरू कर लिया है, तो यहाँ भी मनाया जाता है। उसके लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं। कल 14 जनवरी को मकर संक्रांति का दिन है, इसके लिए भी अग्रिम बधाई, बहुत बहुत शुभकामनाएं। मुख्यमंत्री ने कहा कि वो फार्म में आए तो हैं, उन्हें लगता है कि उन्हें यहाँ पर ज्यादा समय बिताना चाहिए था, क्योंकि प्रतापगढ़ फार्म में ग्रामीण संस्कृति से जुड़ी अनेकों चीजों को रखा गया है, जिसमें पुराने जमाने की परंपरागत उद्योगों, पशु विहार, पक्षी विहार और खाने पीने की वस्तुओं के बारे में जानकारी दी गई है। उससे इसकी सुंदरता और ज्यादा बढ़ जाती है। साथ ही उन्होंने 2008 में बने प्रतापगढ़ फार्म के लिए इसके रचयिता प्रताप सिंह फोगाट और प्रदीप फोगाट को भी बधाई दी। उन्होंने हरियाणा की संस्कृति को ज्ञात करने में अपनी अहम भूमिका निभाई है। हम तुमने बहुत सुना था प्रतापगढ़ फार्म्स का, और इच्छा हुई आज देखने की, तो पहली बार मैं आया हूँ। हालांकि यहाँ आने के बाद तो लगा कि मुझे ज़्यादा समय निकाल करके आना चाहिए था, क्योंकि बहुत से प्रकार के जो अलग अलग जो वैरायटीज़ यहाँ के फार्म हाउस की मैंने देखी हैं। सबसे पहले तो मैं इस बात की प्रशंसा करता हूँ, दाद देता हूँ कि श्री प्रताप सिंह फोगाट जी ने और ये जो फार्म हाउस बनाया है 2008 से लगातार ये लगे हुए हैं, यानी 14 साल से ये इसके साथ जुड़े हुए हैं। और कोई ऐसे सामान्य व्यक्ति ऐसा नहीं है, ये एक प्रकार के अच्छे पढ़े लिखे इंसान कॉरपोरेट के अपनी नौकरी को छोड़कर लॉ ग्रेजुएट हैं और MBA हैं, यानी MBA लॉ ग्रेजुएट होने के बाद और इस प्रकार के फार्म हाउस में इन्होंने अपनी रुचि दिखाई है। तो इस प्रकार से एक व्यक्ति कहाँ तक किस चीज़ लेवल तक चीज़ों को पहुँचा सकता है, देखने में भले सामान्य लगती होंगी, लेकिन पूरे अपने ग्रामीण क्षेत्र की झलक इन्होंने दी है। और यहाँ जो मुझे पता लगा है कि इस सारे का आनंद लेने के लिए, चाहे वो खाने पीने की वस्तुएं हैं, अलग प्रकार के जो व्यंजन बनते हैं, फिर या बच्चों के लिए खेलने कूदने के लिए, फिर खेती को देखने वाले उन लोगों के लिए स्पोर्ट्स के नाते, फिर यहाँ जो पक्षियों का जो जू देखा है, फिर जो हमारे कल्चर में हमारी आर्ट एंड कल्चर का जो ट्रेडिशनल हमारा जो उद्योग होते थे पुराने समय के, महिलाएं जो हैं वो भी अपना उस प्रकार के उद्योग करा रही हैं, पुरुष भी अलग अलग प्रकार से दिखा रहे हैं। तो हरियाणा का एक, जिसको कहना चाहिए, सामूहिक रूप से एक ही स्थान के ऊपर एक बड़ा चित्र ये दिखाने वाला फार्म हाउस है। मैं बहुत ही इसकी प्रशंसा करता हूँ इस फार्म हाउस की, और हमारे प्रदीप सिंह जी फोगाट, इनके लिए मैं शुभकामना करता हूँ कि इसको जितना और आगे बढ़ा सकते हैं इसको भी बढ़ाए। और जो एक विलेज टूरिज्म का जो एक प्रोस्पेक्ट्स हैं हमारे हरियाणा में, इसको यहाँ देखने के बाद मुझे लगता है कि इसको और आगे बढ़ाए, न केवल अपने प्रदेश और देश के लोग बल्कि दुनिया के लोग वो भी यहाँ करके देखें, क्योंकि टूरिज्म एक ऐसी चीज़ है जो हर प्रकार के नाते से लाभदायक है, लोगों को रोज़गार भी देता है, हमारी जो इकोनॉमी है वो बढ़ती है, लोगों को एक आनंद के लिए वीकेंड्स के ऊपर तो यहाँ 600, 700, 800 लोग भी एक दिन में आते हैं, ऐसा जानकारी मिली है। दिल्ली के बहुत नज़दीक है, गुरुग्राम के नज़दीक है, और आसपास के लोग भी यहाँ ज़रूर आते ही होंगे। मैं तो जो भी लोग इस प्रकार के टूरिज्म का आनंद लेने वाले आते हैं उनको आपके माध्यम से कहूँगा कि जब भी कभी आए इस इलाके में तो यहाँ स्थान के ऊपर जरूर आपको। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने भिंडावात और सुल्तानपुर पक्षी अभ्यारण्य को लेकर कहा कि ये दोनों स्थान रामसर साइट से जुड़ चुके हैं और NCR में होने के कारण आने वाले समय में यहाँ पर पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा। उन्होंने परिसर में बनी गौशाला में अपने हाथों से गाय को गुड़ और रोटी भी खिलाई। मुख्यमंत्री साथ ही फार्म में बैलों की जोड़ी के साथ हल से जुताई करते हुए भी नजर आए। फार्म में पशु और पक्षियों के लिए कृषि क्षेत्र अवलोकन किया। मुख्यमंत्री ने प्रतापगढ़ फार्म की विजिटर बुक में भी अपना शुभकामना संदेश दिया। वहीं फरीदाबाद के कृषि विज्ञान केंद्र भोपानी में किसान मेले का आयोजन किया गया। प्राकृतिक खेती विषय पर आधारित इस मेले का उद्देश्य किसानों को प्राकृतिक खेती के लिए प्रोत्साहित करना रहा। किसान मेले में मुख्य अतिथि के तौर पर चौधरी चरण सिंह, हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर बलदेव राज कंबोज ने किसानों को संबोधित भी किया। हरियाणा सरकार किसानों की आय दोगुना करने और कृषि को नए आयामों तक पहुंचाने के लक्ष्य के साथ काम कर रही है। इसी कड़ी में किसानों को प्राकृतिक खेती करने के लिए सरकार प्रोत्साहित भी कर रही है, जिससे कि किसान परंपरागत खेती को छोड़कर प्राकृतिक खेती को अपनाएं और अपनी आय दोगुना करने का काम करें।
न सिर्फ सरकार बल्कि अलग अलग कृषि विश्वविद्यालय और कृषि विभाग भी किसानों को प्राकृतिक खेती के प्रति जागरूक करने का काम कर रहे हैं। इसी कड़ी में फरीदाबाद कृषि विज्ञान केंद्र भोपानी के द्वारा किसानों को प्राकृतिक खेती विषय पर गांव अरुआ में एक किसान मेले का आयोजन किया गया। इस किसान मेले में मुख्य अतिथि के तौर पर चौधरी चरण सिंह हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय और गुरु जम्भेश्वर विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय हिसार के कुलपति प्रोफेसर बलदेव राज काम्बोज उपस्थित रहे। किसानों को संबोधित करते हुए प्रोफेसर बलदेव राज काम्बोज ने कहा कि प्राकृतिक खेती समय की मांग है। प्राकृतिक खेती का उद्देश्य श्रम, मृदा, उपकरण जैसे उत्पादन कारकों को अधिकतम करके और उर्वरकों, हर्बिसाइड और कीटनाशकों जैसे गैर प्राकृतिक इनपुटों का उपयोग न करते हुए पैदावार बढ़ाना है। डॉक्टर काम्बोज ने कहा कि देश की आजादी के बाद हमारा मुख्य प्रयास लोगों को खाद्यान्न सुरक्षा प्रदान करने के लिए खाद्यान्नों का उत्पादन बढ़ाने पर केंद्रित रहा और देश ने 1960 से 70 के दशक में हरित क्रांति लाकर इसे प्राप्त करने में सफलता हासिल की। लेकिन इसके परिणाम स्वरूप खेती में रासायनिक उर्वरकों, कीटनाशकों आदि रसायनों का प्रयोग बहुत ज्यादा बढ़ गया। आज ऐसी स्थिति बन गई है कि इन जहरीले रसायनों के अंधाधुंध प्रयोग से ये भूमि, जल व पर्यावरण में घुलने के साथ खाद्य श्रृंखला में भी प्रवेश कर रहे हैं, जो मानव जाति में गंभीर बीमारियों का कारण बन रहे हैं। उन्होंने कहा कि कृषि उत्पादों की गुणवत्ता के आधार पर किसान अंतर्राष्ट्रीय बाजार में इन्हें बेचकर अच्छी आमदनी हासिल कर सकते हैं। जब हमने उल्टा किया, प्रकृति के साथ खिलवाड़ किया, हमने अपनी संस्कृति को नहीं समझा, हमें दिक्कतें आनी शुरू हुई। नहीं तो ऐसी कोई समस्या कहीं भी नहीं थी। हमें दोबारा से अपने घर में रोजगार पैदा करना होगा। वो रोजगार है हमारे पास। हम अचार बना सकते हैं, चटनी बना सकते हैं, अच्छा कपड़ा बना सकते हैं, ऐसा क्योंकि हमारे जीन में है। हम विश्वगुरु ऐसे नहीं कहलाते थे। आज भारतवर्ष का जो भी हमारा इंजीनियर है, डॉक्टर है, काम करने वाला पूरे, वो ब्रह्मांड के अंदर प्रसिद्ध है। कारण ये है क्योंकि हमें जो मिला है वो हमारे पूर्वजों ने दिया है, वो हमारे संस्कार में है, वो हमारे जीन में है। इसीलिए भारतवर्ष विश्वगुरु था और अब भी हम विश्वगुरु ही हैं। बस हमें अपने आत्म को जगाना है। कार्यक्रम की अध्यक्षता डॉक्टर बलवान सिंह मंडल विस्तार शिक्षा निदेशक ने की। केंद्र के वरिष्ठ संयोजक डॉक्टर विजयपाल यादव ने मेले में मौजूद किसानों की और साथ ही मुख्य अतिथि इसके अलावा अध्यक्ष महोदय को शॉल और स्मृति चिन्ह देकर स्वागत किया। इस मौके पर किसानों ने मुख्य अतिथि का भी पगड़ी पहनाकर स्वागत किया। किसानों से जहरीले रसायनों के अंधाधुंध प्रयोग को बंद करने की अपील की गई। साथ ही किसानों से प्राकृतिक खेती को अपनाने की अपील और संदेश भी इस मेले के जरिए दिया गया। और हरियाणा में चिरायु योजना जो है वो लोगों के लिए जीवनदायिनी साबित हो रही है। करनाल में एक मरीज को दिल का दौरा पड़ा हुआ था। परिजन निजी अस्पताल लेकर पहुंचे उसे, लेकिन पैसे नहीं थे। ऐसे में इस मरीज की जान बचाने का काम डॉक्टरों के साथ साथ चिरायु योजना ने भी किया है। परिजनों ने हरियाणा सरकार का आभार व्यक्त किया। आयुष्मान भारत चिरायु योजना हरियाणा के गरीब वर्ग के लोगों के लिए ये योजना अब वरदान साबित हो रही है। मुख्यमंत्री की आयुष्मान भारत चिरायु हरियाणा कार्ड योजना गरीब और जरूरतमंद परिवारों के लिए सहारा बन रही है। ताजा उदाहरण करनाल जिले के रामपुरा कटाबाग में रहने वाले इंद्रजीत का है। 32 साल के इंद्रजीत पानी की बोरिंग का काम करते हैं। अचानक से उन्हें दिल का दौरा पड़ा तो परिवार वालों के हाथ पैर फूल गए। इलाज करवाने तक के पैसे नहीं थे, लेकिन मुख्यमंत्री मनोहर लाल द्वारा दिए गए आयुष्मान भारत चिरायु हरियाणा कार्ड से उन्होंने इलाज करवाया और जान बच गई। प्राइवेट अस्पताल में मरीज इंद्रजीत का इलाज हुआ। उन्हें डॉक्टरों ने स्टंट डाले हैं। अब उनकी तबीयत ठीक है और उन्हें अस्पताल से छुट्टी भी मिल गई है। अस्पताल से डिस्चार्ज होते हुए मरीज इंद्रजीत ने हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल को दुआएं दी। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री ने चिरायु हरियाणा योजना लगाकर गरीबों के लिए बड़ी सुविधा दी है। पहले जरूरतमंद व्यक्ति इलाज के अभाव में मर जाता था, लेकिन इस सुविधा से हम भी अच्छे अस्पतालों में इलाज करवा सकते हैं। मुख्यमंत्री की चिरायु हरियाणा योजना इसके लिए तो संजीवनी से कम नहीं है। मेरे पिछले हफ्ते ये दर्द उठा छाती में, फिर भाई उठा के लेगा छोटे वाला प्राइवेट में।
प्राइवेट वालों ने टेस्ट करे जी मेरे थोड़े, मेरे टैग की शिकायत बताई जी, फिर मेरा ऑपरेशन बोल रहा जी, फिर मेरे पास कार्ड था जी, कार्ड चल गया था मेरा जी, चिराई कार्ड था जी, कोरोना बचा तो 1.5-2 लाख रुपये लगता है जी, इस करके जो कार्ड चले गया था। नहीं, कोई पैसा नहीं। मुख्यमंत्री मनोहर लाल का धन्यवाद करता हूँ जी, मेरा कोई 1 रुपया नहीं लगे कार्ड के उसमें से जी, जो कई बार करवाना पड़ता 1.5-2 लाख रुपये। योजना आनी चाहिए ऐसी, गरीब बंदा कहाँ से लेगा जी पैसे, तो एकदम 1.5-2 लाख रुपये। भी मेरे लड़के का पिछले हफ्ते दर्द उठ गया था, भी हमने उसे डॉक्टर का दवाई इसका कोई आराम नहीं होया। अगले दिन हम इन्ना अस्पताल में ले गए, बच्चे का ज़्यादा हो गया, हम घबरा गए, फिर प्राइवेट में ले गए हम। प्राइवेट वाले ने इसके टेस्ट करे सारे, उन्होंने कहा भी इसका तो दिल का हुआ भी नस ब्लॉक हो रही इसकी, तो ऑपरेशन बोल दिया। उन्हें 1.5 लाख का खर्चा बताया। भी गरीब आदमी कहाँ ते लियाते हम, दिहाड़ी कमावा करा खावा जी, बच्चे पढ़ने मौत हो रहे। तो फिर हमने दाखिल कर दिया छोटे लड़के ना, यो कहने लगे मम्मी चल देखी जाके, दाखिल तो करदा नहीं, बच्चा जाएगा हाथों में थे। फिर हमने इसकी घर वाली पर फोन कराया, कहने लगे यहाँ इसका कार्ड बन रहा, तो मंगवाया हमने। फिर इसका उन्होंने जी तो 1.5 लाख का खर्चा था, हम कहाँ ते लियाते 1.5 लाख रुपया। फिर इसका कार्ड चल गया, उस कार्ड की वजह तभी मेरा लड़का ये ठीक है। कौन सा कार्ड था? चिराई कार्ड? चिराई कार्ड जी, हाँ चिराई कार्ड, आयुष्मान कार्ड ही चिराई कार्ड था। भाई हम तो सरकार का यूं ही धन्यवाद सोचा, भी जो गरीब के लिए इतनी मदद कर रहे। नहीं गरीब तो सारे मर जाए, इससे ऐसी बीमारियां चल रही, गरीब के लिए बहुत कर रही सरकार जी। हमारा तो यही धन्यवाद बात करा जी। हाँ जो गरीब बच्चे ने बचा रहे, गरीब आदमी ने बचा रहे जी। 1.5 लाख कहाँ थे आवे गरीब आदमी पर, जो 250 रुपये की दिहाड़ी करने वाले तो 1.5 लाख कहाँ ते लियावेंगे। अचानक इसका दर्द उठा, कोई ऐसी दिक्कत नहीं थी, पालो जी का कर रहे थे, खा रहे थे, दिहाड़ी पर जहाँ जी बोर के काम पर दिहाड़ी पर लग रहे, तो कभी हफ्ते में 10 दिन में पैसे दे दा, कोई अपना घर के खर्चे ले आवा। नहीं 1.5 लाख कहाँ थे आवा गरीब आदमियों पर जी। हम तो यही धन्यवाद सोचा भाई मारा लड़का मेरे बच्चों में पोत्यों में ठीक आई इस टाइम। मुख्यमंत्री मनोहर लाल का जी मैं धन्यवाद दिया सोचूं भाई, कराम तो हरियाणा का मुख्यमंत्री है मनोहर लाल खट्टर भाई, बच्चे गरीब आदमी की बहुत सुनाई करता। मेरा बच्चा आज हमारी जड़ में बैठा नहीं खत्म था। सिविल सर्जन ने जिला के सभी लोगों से आह्वान किया है कि पात्र परिवार जल्द से जल्द अपना आयुष्मान भारत चिरायु कार्ड बनवाएं और मुख्यमंत्री की फ्लैगशिप स्कीम चिरायु हरियाणा का लाभ उठाएं। देखिए, हरियाणा सरकार की एक बहुत अच्छी योजना जो है उसके पीछे शुरुआत की गई थी माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा, जिसमें कि जो 1,80,000 रुपये से कम वार्षिक आय वाली अंत्योदय फैमिलीज हैं, उन सभी को जो है आयुष्मान कार्ड बनाने के लिए उस चिरायु स्कीम के अंतर्गत उनका सभी का एक पंजीकरण चल रहा है। और हम अगर करनाल की बात करें तो लगभग 1,82,000 फैमिलीज़ जो हैं वो इसकी पात्र बनी है और 7 लाख के अराउंड हमारा टोटल बेनिफिशरीज का टारगेट है इसके आयुष्मान कार्ड बनाने का। तो बहुत तेज़ी के साथ कार्य इसके बारे में किया जा रहा है। और करनाल में की हम टोटल बात करें तो अभी तक टोटल मिलाकर हमारे 4,80,000 के आसपास जो कार्ड है वो बन चुके हैं, लगभग 65% कार्ड्स बन चुके हैं। लेकिन हमारी कोशिश है कि हम इस हफ्ते के अंदर अंदर मैक्सिमम कार्ड जो है वो और जनरेट कर सकें। इसमें हमारी सारी जो आशा वर्कर्स हैं उनकी ट्रेनिंग की गई है, उनके जो फ़ोन्स हैं उनमें ऐप डाउनलोड करके और वो उसके द्वारा भी इसके कार्ड्स जो हैं पात्रों के पास घर घर जाके बनाने की कर रही हैं। और इसके अतिरिक्त जो हमारे VLEs हैं डिफरेंट गाँव में, लगभग 950 VLEs पूरे करनाल ज़िले में हैं जो इस कार्य में लगे हुए हैं। हमने मोबाइल टीम्स अपनी लगा रखी हैं, हमारी 4 मोबाइल बसेस हैं जो डिफरेंट रिमोट एरियाज़ में जाती हैं, उनमें भी हम आयुष्मान मित्रा को भेज के इसके कार्ड्स बनाने की, जल्दी से कार्ड बनाने की कोशिश कर रहे हैं। इसका अभी एक पेशेंट को हमने कल इसका बारे में भी बताया था कि एक पेशेंट इंद्रजीत जो 32 इयर्स मेल है और अभी उसका नया कार्ड बना था और इमीडिएटली उसको कोई हार्ट की प्रॉब्लम हुई थी और उसका फ्री ऑफ कॉस्ट जो है प्राइवेट हॉस्पिटल में स्टेंटिंग उसके द्वारा की इसी स्कीम के माध्यम से की गई है, जो कि एक बहुत लाइफ सेविंग जो है वो एक उसको लाभ मिला है। तो इस तरह से किसी को भी अगर किसी तरह की कोई स्वास्थ्य संबंधी
कोई प्रॉब्लम आती है तो 5 लाख तक का इलाज बिल्कुल निशुल्क, और लगभग 48 हॉस्पिटल्स करनाल के अंदर हैं जो इसके लिए पंजीकृत हैं, जो आयुष्मान स्कीम का लाभ देते हैं। तो मैं फिर से अनुरोध सबको करूंगा कि जो भी पात्र हैं, जो हमारी अंत्योदय फैमिलीज़ हैं, वो अपने नियरेस्ट VLE सेंटर पे जल्द से जल्द जाके अपना पंजीकृत कराएं और इसी हफ्ते में अपने। जैसा कि आप सब जानते हैं, चिरायु योजना हरियाणा सरकार की एक स्वास्थ्य योजना है जिससे काफ़ी मरीजों को बहुत ही लाभ मिल रहा है। इस संदर्भ में हमारे यहाँ एक पेशेंट मरीज आए थे जिसका नाम था इंद्रजीत। जो इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट है, इंद्रजीत ऐसी परिस्थिति में इस पेशेंट को हार्ट अटैक आना, ये अपने आप में परिवार के लिए एक बहुत बड़ा बर्डन हो जाता है। और ये हरियाणा सरकार की एक योजना है, उसके तहत इसका इलाज हुआ, फ्री हुआ, जिसमें तकरीबन 1.25 लाख से 1.5 लाख तक खर्चा होता है। बट पेशेंट का, मरीज का इसके ऊपर कोई भी फाइनेंशियल बर्डन नहीं रहा। सभी दवाइयाँ पेशेंट के आने से लेकर पेशेंट के जाने तक, डिस्चार्ज तक, सभी तरह का इलाज फ्री किया गया। और मैं समझता हूँ इस अर्निंग एज में अगर स्वास्थ्य संबंधी एक सुरक्षा प्रदान कर सकती है कोई भी सरकार, तो ये एक उसका जो दायित्व है एक जनता के प्रति, वो काफ़ी हद तक पूरा हो जाता है। तो इसकी वजह से इंद्रजीत आज खुशहाल है, स्टेबल है और अपना काम में पूरे तरह से करने में सक्षम है और अपने परिवार को संभालने में भी सक्षम है। मैं हरियाणा सरकार को इसलिए बहुत बधाई देना चाहता हूँ। इस तरह मरीजों को काफ़ी लाभ मिला। चिरायु योजना का लाभ वो परिवार उठा सकते हैं जिनकी वार्षिक आय 1,80,000 रुपए तक है। इस योजना के अंतर्गत पात्र व्यक्ति के स्वास्थ्य पर खर्च होने वाली 5 लाख रुपए तक की राशि का वहन राज्य सरकार के द्वारा किया जा रहा है। दिव्यांग का इलाज भी योजना में समाहित किया गया है। गरीब और जरूरतमंद परिवारों के अच्छे स्वास्थ्य के प्रति सरकार की प्रतिबद्धता है। इस दिशा में हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल निरंतर कार्य कर रहे हैं। तो मुख्यमंत्री मनोहर लाल के कुशल नेतृत्व में हरियाणा प्रदेश लगातार विकास की ओर अग्रसर है। ऐसे में हरियाणा का हर वर्ग सरकार के कार्यों से काफी संतुष्ट नजर आ रहा है, क्योंकि हरियाणा सरकार का एक ही मकसद है कि प्रदेश के अंतिम व्यक्ति का भी विकास किया जा सके। फिलहाल हमारा खास कार्यक्रम हरियाणा डायरी में आज के लिए इतना ही। कल फिर हाजिर होंगे, तब तक आप देखते रहिए हरियाणा न्यूज।